जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का 24 फरवरी क्लास 12 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। इसको मैंने प्रिंट किया हुआ है, लेकिन यहां पर आपको रियल पेपर देखने को मिल जाएगा। आप लोग कोड मिला लो 302 DH कोड, और यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 302 DH कोड। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब आप लोग कॉपी लिखने जाओगे तो ये कोड वहां पर आपको भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेपर कोड, इसको भरना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि सामान्य तो साहित्यिक वालों को पढ़ना ही पड़ता है और सामान्य वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है ही है। तो यहां पर सबसे पहले आपका जो आता है कि भाई जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक होगा जो वो आपका 100 का होगा, आपको पता ही है सारी चीजें। बस 2 दिशा निर्देश आपके छोटे छोटे से रहते हैं। पहला कि भाई प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और दूसरा कि भाई इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 खंड का मतलब है खंड आपका क रहेगा और खंड ख रहेगा, ठीक है। तो 50-50 अंक के दोनों हो जाते हैं, टोटल मिलाकर 100 नंबर। तो यहां पर देख सकते हो खंड का 10 नंबर के शुरुआत में बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहां पर का नंबर, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो आपको पता है मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, और इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं ना। उसके बाद हमारा आता है ख नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। अब घुमक्कड़ का मतलब होता है यात्रा, भाई घूम रहे हैं। तो अब यहां पर आप देखो फेमस कौन है यात्रा वृत्तांत के लिए, तो यहां पर आपके राहुल सक्करत्यायन जी हो जाते हैं। इनकी यात्रा वृत्तांत है घुमक्कड़ शास्त्र, याद रखोगे। राहुल सक्करत्यायन तो आपने 10th में ही पढ़ा होगा ना, बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे मोहन राकेश नाटक के लिए फेमस है, इसी तरीके से आपको दिमाग में रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ग नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा कौन सा, इरावती, ये तो जयशंकर प्रसाद जी का हो जाता है। इरावती, कंकाल, तितली, है ना। ऋतु चक्र इलाचंद जोशी का हो जाता है। सुनीता, ये वाला आपका सही हो जाता है, सुनीता इन्हीं का है। और यहाँ पर निर्मला, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। तो ऐसे ही आप लोग बता दोगे कि सुनीता हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमको पता थे ना भैया, तो यही तो आपका होगा विकल्प में, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प है। घ नंबर आपका आता है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। इसमें से 100% है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। तो देख सकते हो यहां पर सबसे पहले ब्राह्मण पत्रिका, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भी याद रखना, कवि वचन सुधा, है ना। और बाल कृष्ण भट्ट की भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप, ठीक है। और प्रेमधन की कौन सी पत्रिका है मुझे कमेंट करके आप लोग बता दो। आगे बढ़ते हैं, अंगा नंबर, ये चिंतामणि रचना के लेखक हैं। तो चिंतामणि रचना के लेखक कौन हो जाते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है भाई, रामचंद्र शुक्ल है ना। चिंतामणि और विचार वीथी, इनका कौन सी विधा है भैया, विचार वीथी। कौन सी विधा है भैया, निबंध है ना, ये आपको पता ही है भैया, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके गद्यांश वाले 5 नंबर के प्रश्न आप सही हो जाते हैं। उसके बाद ये पद्यांश वाले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे का क नंबर से अंग तक ये भी जाएंगे। तो क नंबर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो 3 रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, रस कलश, वैदेही वनवास और प्रिप्रवास, है ना। तो यहां पर आपका कामायनी, झरना, लहर, आंसू, ये तो जयशंकर प्रसाद की हो जाती हैं। वैदेही वनवास ये देखो आ गया ना। और इनका ये क्या है, एक महाकाव्य है ना। कश्मीर सुषमा के लेखक तो भाई श्रीधर पाठक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, ये तो भाई श्रीधर, है ना, पाठक हो जाते हैं। उसके बाद आपका प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं, आपको पता ही है, तो बताने की क्या जरूरत है, देख लो ऐसे ही सही हो जाता है। बाकी ये तो आपका सही है। वैदेही वनवास, कैकेयी का अनुताप, जो आपका चैप्टर लिया गया है वो किससे लिया गया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इन्हीं की रचना से लिया गया है, कैकेयी का अनुताप, है ना, जो आपका शीर्षक है। ख नंबर है, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति रचना के कौन हो जाते हैं भैया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहला विकल्प ही सही है। आगे बढ़ते हैं, उपमान मैले हो गए हैं किसकी काव्य पंक्ति है, जल्दी से बताइए। त्रिलोचन की है, नागार्जुन या मुक्तिबोध, या फिर अज्ञेय की। तो याद रखना यहां पर अज्ञेय जी की हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकांतवासी योगी किसकी रचना है। एकांतवासी योगी भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना श्रीधर पाठक जी की है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है ना। श्रीधर पाठक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है तो आप लोग इनकी रचनाएं भी तैयार रखेंगे। आगे हमारा आता है अंगा, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अब मैं आपको बताऊं, ये रटना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस आपका विकास भैया तो करवा ही रहा है, इसी बात पर ठोको लाइक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आपका ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र जी ने बोला था, डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना। नगेंद्र ने, ये भी याद रखना,
डॉक्टर नगेंद्र किसको बोला था भैया? छायावाद युग को, कि भाई छायावाद युग के जो कवि हैं वो तो भाई सूक्ष्म के प्रति विद्रोह करते हैं ना, छोटे छोटे कणों में भाई विद्रोह मचाते हैं, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। और छायावाद युग के आपको 4 स्तंभ तो पता है भाई ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत सारे हैं। आप लोग और कमेंट कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चे याद कर पाए। जल्दी से कमेंट करना, नकल मत करना, नकल मत करना, जल्दी से कमेंट करना यहां पर, ठीक है। तो यहां पर बताओ उपन्यास जयनेंद्र कुमार कौन सा, यहां पर जल्दी से बताइए। यहां पर उपन्यास जो जयनेंद्र कुमार का कौन सा और मेरी असफलता किस विधा की रचना है, ये आप लोग मुझे बताइए। और किसकी रचना है, मैंने आपको बोला था किसकी रचना है, कमेंट करके बताओ, मैंने बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहां पर आता है तीसरा, ये आपका 10 नंबर बिल्कुल फ्री का मिलता है, बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया ये आपका गद्यांश रहता है, ये आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर इसी में छुपा हुआ होता है। अब आप बोलोगे कैसे, देख लो यहां पर, देखो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि पाठ कौन है और इसके लेखक कौन है। अगर इतना ही पहचान गए तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, मतलब संदर्भ आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित है ना, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये हो गया आपका, इसको ध्यान से आपने पढ़ा। उसके बाद आप देखोगे दूसरा आता है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूं, चलिए बता ही देता हूं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को व्यक्त करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि ब्रह्म रूप की दृष्टि से, है ना, ब्रह्म रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय होता है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वस्थकर है। अब आप पहचान नहीं पा रहे हो तो यहीं पर देख लो, राष्ट्र, भैया राष्ट्र पकड़ो ना, और देखो यहां पर राष्ट्रीयता, जन, ये शब्द पकड़ लेना तो समझ लेना राष्ट्र का स्वरूप आपका चैप्टर हो गया। अब यहां पर देखो राष्ट्र का स्वरूप के आपको लेखक तो याद रखना पड़ेगा, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में व्यक्त करते हैं? देखो यहां पर साहित्य, कला, नृत्य, गीत, अमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने भावों को व्यक्त करते हैं। लिख दोगे अब तो 2 नंबर ये पक्का। रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना के करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूरा सोल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। बताना इसकी पूरी व्याख्या अगर आपको आ रही है तो कमेंट करो जो लिख के। घ नंबर, आंतरिक आनंद की दृष्टि से इनमें एक सूत्रता है। किनमें एक सूत्रता है ये आपको बताना है। अब यहां पर आप लोग देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा एक सूत्रता किसमें है, अब इसका मुझे उत्तर आप लोग बताओगे नीचे, ठीक है, कमेंट करके बताओगे। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, बाकी इसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है, जल्दी से आपको बताना है, इसी में आपको उत्तर है। अथवा देखो, अगर नहीं आ रहा है अथवा वाला कर लो भाई, क्या दिक्कत है ना। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, किस चैप्टर से है भाई? आंख बंद करके कोई भी बता देगा, अशोक आ गया, अशोक के फूल। और इसके लेखक कौन हो जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। चलिए आपको पता चल गया। उसके बाद यहां पर देखो 5 आपके प्रश्न रहेंगे, इसका उत्तर आप लोग दे देंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ भाई मैंने आपको बताया जैसे वैसे, बस आपको पता ही चल गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बना बना के करना है। देखो ना यहाँ पर, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए कि नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। ये चैप्टर पूरे कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझते हैं तो आराम से कर लोगे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर ग नंबर, गद्यांश के लेखक ने स्वयं के गद्यांश में क्या कहा है? प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, है ना। उसके बाद आपका ये देखो, ये शब्द आपको जरूर तैयार करने हैं। अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। कभी कभी मुहावरों में भी आ जाता है उधर, लास्ट में अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो अंतर्यामी, अंतर मतलब हृदय या मन, अंतर मतलब अंदर ना, तो हृदय या मन की बात जानने वाला, है ना, ये हो गया। दूरदर्शी, दूर की देखने वाला, दूरदर्शी हो गया। विद्वान जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नंबर आपका विकास भैया यहाँ पर फ्री का करवा दिया। डर खत्म हो रहा है या नहीं तुम्हारा? विकास भैया डर खत्म करने ही आता यार, मैं पढ़ाने नहीं आता हूं, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं। हर एक बच्चे का मैं सिर्फ डर खत्म करवाना चाहता हूं। बोर्ड एग्जाम में बैठे उसको पूरा विश्वास हो कि भाई
पेपर तो आसान हो गया, सरल हो गया, डरे नहीं, और डरोगे नहीं ना तो आधा पेपर वैसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पहला पेपर होता है और हमारा जियरा बोले धक 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 धक, है ना। तो भाई जियरा धक धक नहीं बोलना, विकास भैया की वीडियो देख के जाना है, पूरा सॉल्व करके आना है, हिंदी में 99% फोड़ना है, ठीक है। 99 तो 100 में लाना ही लाना है, हर एक बच्चा ला पाएगा, बस वीडियो को देखते रहना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता देखो चौथा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंपल, ये पद्यांश है आपका, पहचानना पड़ेगा। देखो ये तो सिंपल सी बात है, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी, मिट आज चली। भैया ये सॉरी महादेवी वर्मा जी ने इसको लिखा है, ठीक है। कौन हो जाते हैं? महादेवी वर्मा जी। और वर्मा जी ने भाई ये कौन सा टाइटल इसको रखा गया है? शीर्षक, ये शीर्षक का नाम है, टाइटल बोल सकते हो। टाइटल का नाम क्या है भैया? तो ये गीत है, याद रखोगे? अब तो कर लोगे, करो, ठीक है। बाकी ये पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है, जैसे श्रद्धा मनु हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, कैकेयी का अनुताप वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी तैयार करने हैं। बाकी तैयार करो इसको, ठीक है। इसको तैयार करो, गूगल करोगे आराम से मिलेगा। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन तो जल्दी ही लाऊंगा। उसके बाद हमारा आता है देखो ये प्रश्न, ठीक है। 5 रहेंगे, 2-2 नंबर के, यानी टोटल 5 × 10 यानी 10 नंबर आपका, सॉरी 5 × 2 यानी 10, ठीक है। आगे आपका आता है अथवा, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम, आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना हिंसा नम्र ओज अहिंसा, है ना। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। अब यहां पर देखो भैया, अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर कौन चलते थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चलते थे, तो यहां पर गांधी जी चलते थे। गांधी जी को बोला जाता था बापू, तो बापू के प्रति आपका शीर्षक हो गया। बापू के प्रति, इस शीर्षक को लिखा किसने है भैया? इसको लिखे हैं सुमित्रानंदन पंत। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है? यहां से आपको उत्तर देना है, सुख खोजता है, सुख भोग खोजने आते थे। साधारण मनुष्य संसार में सुख और भोग खोजता है, भोग विलास ये सब खोजता है, साधारण जो होते हैं, है ना। और जो महान व्यक्ति होते हैं ये सब नहीं खोजते भाई, है ना। सिंपल है, क्योंकि साधारण मनुष्य ही तो व्यसन में पड़ते हैं, आदत बुरी होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। भैया गांधी जी के बारे में इन्होंने लिखा, अब तो कर लोगे मेरे महाराज, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है गा नंबर हो गया घा, पशुता का पंकज से कवि का क्या मतलब? पशुता का पंकज, पशुता जानवरों जैसी क्या है, एक पुष्प के भांति जो मनुष्य है, उसका क्या कर दिया गांधी जी ने? क्या कर दिया? यहां देखो ना, चेतना हिंसा नम्र ओज उसमें भर दिया, है ना। ये देखो, पशुता का पंकज बना तुमने, मानवता। पशुता का जो पंकज बना हुआ था, पशु समान प्रतिभाए लोग थे जो पशुओं की भांति, वहां पर गांधी जी ने क्या किया भैया? एक ओज भरा, अहिंसा नम्र ओज भरा और मानवता जगा दी, है ना। इंसानियत जिसे कह सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है 5वें का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आपको देना है। अब यहां पर ये तो आने ही आने हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, और यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तैयार करो, गारंटी के साथ आएगा। और यहां पर केवल साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, यह भी ध्यान रखना, जीवन परिचय नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखो, यहां पर यह ध्यान रखना है कि 80 शब्दों में ही लिखना है। तो जीवन परिचय लिखने का मतलब ही नहीं है साहित्यिक परिचय लिखो, रचनाएं लिखो, 5 नंबर अपने ले लो, ज्यादा बोझ अपने दिमाग में मत डालो। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं भाई जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लो, गलत, ठीक है। है आपका निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद गेची। तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ठीक है, तो तैयार करो, इनको सभी को तैयार कर लो, ठीक है। और 1-2 कर सकते हो भाई, 100% आने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्यान रखना, यहाँ पर 5-5 अंक के होते हैं, बड़े हैं ये। 5 अंक की कहानी आएगी आपका, जिसको कथा साहित्य बोला जाता है, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा, है ना, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार इसके लेखक हो जाते हैं। बहादुर के कौन हो जाते हैं मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। अरे यार वही भैया अमरकांत जी। पंचलाइट के तो मुझे बता दो। अच्छा चलो, पंचलाइट के मुझे कमेंट करोगे, क्योंकि मैं हिंट देता हूं आपको, मैला आंचल जिसकी रचना है वही है। अब आप बता देना किसकी रचना है। मैला आंचल,
आपने 10th में भी हो सकता है पढ़ा होगा, याद हो, नहीं कर पा रहे तो बताना आप, ठीक है। ये पंचलाइट वही हैं, अब मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये देखो स्वपठित खंडकाव्य आपको बताना है। स्वपठित खंडकाव्य 5 नंबर, 5 अंक के ही होते हैं सब, तो 5 अंक ये आप अपने से अनुसार तैयार करो, क्योंकि विकास भैया आपका नहीं बता पाएगा। इसको कम से कम तैयार करना, क्योंकि भाई ये आना ही आना है, इसको तो तैयार ही करो। अपने सर से पूछो, सर मेरे जिले में कौन सा खंडकाव्य लगता है, आपके सर बताएंगे आराम से। मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझसे तो यूपी के भाई 75 के 75 जिलों के बच्चे पढ़ते हैं। आप किस जिले से हो कमेंट करना, अच्छा देखता हूं किस जिले से कितने बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, ये देखो खंडकाव्य आप देख लेना, आपका आएगा कौन सा वाला है मुझे बताना। इसमें खा है, कौन सा खंडकाव्य आपके यहाँ लगता है, अगर बताओगे तो हो सकता है मैं उसकी वीडियो भी ले आऊं, ठीक है। खा नंबर है आपका खंड खा, ये आपका 50 अंक का आएगा। खंड का हमारा समाप्त हो गया। खंड खा जैसे यहां पर आता है आपका युवका मालवीय, है ना, ये आपका, ये देखो मालवीय वाले चैप्टर से हो गया, तो सिंपल है। चैप्टर का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मालवीय वाला चैप्टर है, मालवीय आता है उसमें, अब मुझे बता दो, हिंट दे रहा हूं। अथवा में भी रहेगा संस्कृत साहित्य से आदि कवि, आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि है ना वाल्मीकि, तो आपका आ ही गया। अब इसे मुझे बताना है ना, भारतीय और क्या है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये किसमें से है, बाकी इनको तैयार कर लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई, है ना, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे है आपका यहाँ पर 9वां, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। भाई 4 रहेंगे, केवल एक करना है, केवल एक करना है मेरी जान, काहे टेंशन ले रहे हो। अन्न जल पूरा हो जाना, मृत्यु का समय हो जाना, है ना, किसी की मृत्यु हो जाना आप कह सकते हो। तो ये हो गया, अन्न जल पूरा हो गया भाई उसका। लोग बोलते हैं ऐसे, दिमाग से सोचो ना। उसके बाद है आपका अपना ही राग अलापना, किसी की बातें ना मानना, केवल अपनी ही धुन पर चलना, है ना। तो ये हो गया। अब भाई वाक्य में प्रयोग तो कर लोगे यार, क्या इसमें है ना। दाल में काला होना, दुविधा होना, संशय होना, संदेह होना, कुछ भी लोग लिखो। सूरज को दीपक दिखाना, किसी महान व्यक्ति को, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, भाई उसकी परिचय की क्या जरूरत है उसको, वो तो सब कोई इसको जानता है ना। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। 10वां आपका पठित गद्यांश रहेगा। भाई अथवा में जी देगा, काहे टेंशन ले रहे हो, दोनों पढ़ो, जो आपको सरल लगे कि यार मैं इसका आंसर लिख दूंगा आराम से, तो उसका करो। बाकी इसी में से उत्तर ढूंढना है। 1-2 कक्षा 1-2 के भाई बच्चे कर लेंगे, 3-4 के, है ना, 3-4 कक्षा 3-4 का प्रश्न है ये। क्यों, क्योंकि इसी में से उत्तर ढूंढने हैं। इतना नहीं कर पाओगे, एक बार पढ़ो, उत्तर ढूंढो, 5 नंबर ले लो आराम से, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ले लो आराम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, इसको कर लोगे, है ना। ये 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट मतलब निष्ठा रहित, जिसके पास कोई निष्ठा ही नहीं है, अनिष्ट। अनिष्ट मतलब बुरा, पहले ही सही है भैया, बुरा और निष्ठा रहित। दूसरा मात्र और मात्र। मात्र मतलब क्या होता है भैया, मात्र, है ना। मात्र क्यों मतलब मात्र मतलब केवल। अगर कोई एक आ रहा है तो भी आप ज्यादा चांसेस है सही कर लो। जैसे मात्र, मात्र मतलब होता है माता, मान लो मात्र मतलब मुझे नहीं पता। अब मात्र मतलब माता होता है, माता किसके आखिरी में है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, ये है, बस सही हो गया। मान लो मुझे मात्र का नहीं पता, मात्र का आ गया, केवल ढूंढो, केवल इसी में इसमें है, सही कर दो। कितने लॉलीपॉप क्वेश्चन आते हैं, यही डर मैं खत्म करना चाहता हूं, यही विश्वास मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं। बस ये विश्वास कर लो मेरे दोस्तों, आप लोग बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। बस विश्वास कर लो कि बोर्ड एग्जाम आप फोड़ के आओगे। बोर्ड एग्जाम तुम्हारा है, डर नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा, आपको मैं वीडियो दूंगा। खा नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। कितना सरल, कक्षा 10 से सरल पेपर है, कक्षा 12 का हिंदी का, गारंटी के साथ कह सकता हूं। चाहे कोई मुझसे बोले तो मैं दिखा सकता हूं, 10 का कठिन होता है, ये सरल आता है। कितने लॉलीपॉप कुछ, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तात, तात मतलब बोला जाता है पिता को, भाई 2 अर्थ लिख दो, पिता को बोला जाता है और किसी महान व्यक्ति को बोला जाता है। महान मतलब आप लिख सकते हो भाई श्रेष्ठ को, हमसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। हो गया, खत्म। शिखा, शिखा मतलब जो बालों की चोटी होती है उसका बोला जाता है। राधा ने अपनी शिखा को बढ़िया से सजा लिया, है ना। आगे शिखा हो गया, शिखा मतलब शिखर भी होता है, ऊंचाई, शिखर पहाड़ की चोटी वाले शिखर, ठीक है। ये लिख सकते हो, चाहे जो लिखो, या फिर आग की लौ लिख सकते हो, आग की ज्वाला लिख सकते हो, आग की लौ लिख दो, आग की लौ, शिखा बोलते हैं ना उसको भी। जो आपके दिमाग में आए भैया, जीना सीखो हिंदी यार, हिंदी तो हम बोलते हैं,
हम अंग्रेजी के पीछे भागते रहते हैं, हिंदी सही से नहीं सीख पाते। भाई हिंदी अपनी मातृभाषा है, कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। अगर एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूं, अगर हिंदी बोलने में तुमको सॉरी अगर अंग्रेजी बोलने में तुमको शर्म आती है तो हिंदी ना आने पर, ना बोलने पर और ज्यादा शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है भाई, हमारी मदर टंग है हिंदी, ठीक है। तो हिंदी मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, सच्ची बता रहा हूं। मैं इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ाया, मेरा मन ही नहीं करता कि मैं इंग्लिश हिंदी को प्रमोट करना चाहता हूं, सही बताऊं तो, सही बता रहा हूं आपसे। आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, आप चाहोगे तो पढ़ाऊंगा, तो भाई पढ़ाना ही पड़ेगा, आप पढ़ते हो तो पढ़ाएंगे ही। हमारा काम क्या है? पढ़ाना। धर्म ही है भाई, टीचिंग है ना, पढ़ाना तो धर्म है एक शिक्षक का, हमारा धर्म है कुछ भी पढ़ाना, तो पढ़ाएंगे है ही। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं कि मैं हिंदी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, इसीलिए मैं हिंदी ज्यादा पढ़ाता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मधु। मधु मतलब क्या होता है? मधु आकर्षक भी बोल सकते हो आप। मधु मतलब होता है आकर्षक, और बोलो शहद भी होता है, और शराब भी बोला जाता है, शराब है ना, मधु शराब। पहले हमारे गांव में मतलब है कि भाई 70 रुपए की आती थी वो। सर आप ट्राई किए हो क्या? टेंशन मतलब विकास भैया, कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। तो यहां पर आपका मधु मतलब होता है शराब, जो 70 रुपए की पहले मधु आती थी, अब मस्ती ही नाम रख दिया है। मस्ती में झूमो 70 रुपए में, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए, कभी मत करना भाई। संगत, अगर मैं बता रहा हूं आपको, संगत ऐसी करो जो आपको आगे ऊंचाइयों में ले जाए, ऐसा नहीं कि तुमको नाले में ढकेल दे। ये ध्यान रखना। संगत से अच्छा है कि अकेले रह जाओ, अकेले रह जाओ, अकेले अपनी मस्ती में रहो, कोई मतलब नहीं किसी से, ठीक है। लेकिन संगत बुरी मत करना, क्योंकि संगत का असर ही आता है। जैसी संगत वैसी रंगत, ये सब जीवन के मैं आपको पहलू बता रहा हूं बस। आगे आता है, क्योंकि आप 12th में पहुंच गए हो ना, इसके बाद आप जीवन जीना स्टार्ट कर रहे हो, आपके जीवन का नए नए शुरुआत होगी। तो आप लोग हो सकता है इस सब चीजों में, व्यसन में लग जाओ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको भाई, ये पढ़ाई क्या है? जीवन जीना सिखाए, है ना। आगे है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो कम बोलता है, कम बोलता भाई असंवादी, जो बिल्कुल नहीं बोलता, संवाद ही नहीं करता, कहां से होगा? नहीं होगा। बातूनी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। मितभाषी, विवादी, जो विवाद करता है, ये मितभाषी होगा। कितना सरल आया, मितभाषी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जो बूढ़ा ना हो, अजर। भाई याद है तुमको? अजर। और यहां पर अमर, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। अनस्वर का क्या होगा मुझे कमेंट करके अब बता दो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब वाक्य शुद्ध करना, बहुत सारे लोग बच्चे गलती करते हैं, 4 में भाई 2 करने हैं, 50%। आपका सिलेबस कम यहीं पर, ठीक है। मैंने, याद रखना, मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूं। अगर अनेकों आ जाए, कहीं भी आ जाए, और ये आएगा ही आएगा, 1 नंबर अभी ले लो, अभी ले लो। अनेकों को काट देना, अनेक बना देना बस। मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूं, बस, दैट्स इट, 1 नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर कैमरा मेरा जवाब दे दिया, तो मैं यहीं पर आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है। देखना, आपको समझ में आना चाहिए बस। मैंने अनेकों बार दिल्ली जा चुका, मैं अनेकों को अनेक बना दो, बस, ये आपका सही हो गया। सीता ने पुस्तक लिखा, देख रहे हो, यहां पर अगर कोई पुरुष होता तो ये तो सही हो जाता, जैसे राम ने पुस्तक लिखा, सही हो जाता। लेकिन यहां पर सीता है, स्त्री है, तो इसको भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो सीता ने पुस्तक लिखी, हो गया, लिखी बना दिए, सही हो गया। 2 नंबर आपका पक्का, 2 ही करना है। चलो मैं सभी बता देता हूं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। गमला मेज में रखा है, तो आपको बताना है गमला मेज में रखा है। गमला मेज में थोड़ी नहीं, में मतलब किसी के अंदर चीज जब रखी होती है, तो मेज के ऊपर रखा है अगर आपका होता तो सही हो जाता। उसके बाद हमारा आता है मैं महेश को पढ़ाया हूं, ये भी गलत है। मैंने महेश को पढ़ाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसको अंग्रेजी में आप बोलोगे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर आप वर्तमान परफेक्ट मतलब पूर्ण काल बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया। 12 का करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ, शांत रस का स्थायी भाव बताइए। करुण रस का आपका शोक होता है, शांत रस का कौन सा होता है, कमेंट करो मुझे। अनुप्रास अलंकार, प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखना है भाई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाथ दर्द करने लगा, ठीक है। उसके बाद आपका 13 नंबर, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण प्राप्त के आवेदन के संबंध में आपको पत्र लिखना है। उसके बाद ये पत्र लेखन तो आपका आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद हमारा आता है किसी पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये देखो आना ही आना है,
आना ही आना है भाई पत्र लेखन। तो भाई पत्र लेखन एक तरीका होता है, अगर ये तरीका आपको पता है तो आराम से कर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद ये लास्ट आपका आता है कि भाई निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये निबंध आपको लिखना है, कहाँ है आपका पर्यावरण संरक्षण का महत्व पर लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व पर लिखना है, और यहाँ पर वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज का संबंध, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लिखना है। ये निबंध आप जब लिखने लगोगे तो एक से दूसरे अटैच रहते हैं। ठीक है, मेरा हाथ दर्द करने लगा, तो एक से दूसरे अटैच रहते हैं, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं, किसी के पप्पा की बपौती नहीं है, पेपर आ जाए मैं बता दूं यही वाला। सच्ची में बताऊं तो ये 2025 के सिलेबस के अनुसार मैंने खुद बनाया है, टाइप किया है, जो चीजें हटाई गई हटाया है। तो ये 2024 का सेट है। ठीक है, 2024 का जो कोड है ये वाला आप मिलाना, बिल्कुल आ जाएगा। और मैं बता दूं प्रीवियस ईयर पेपर तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते ही हैं, तो आप लोग करिए, तैयार करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। मस्त मचाते रहो, लव यू ऑल, है ना। और शेयर कर दो इसी बात पर अपने दोस्त के पास। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। जो वीडियो चाहिए कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।